KYC प्रोसेस चेंजेस इफेक्टिव फ्रॉम 01 अप्रैल। ये के फिनटेक यहाँ से आया हुआ है पूरा ईमेल और यहाँ पे इनका पूरा डॉक्यूमेंट भी अटैच्ड है। दैट्स इट, बस इतना ही चेंज है। हेलो फ्रेंड्स, सो केवाईसी को लेकर के न्यू सर्कुलर 1 अप्रैल से आ चुका है कि केवाईसी सबको फिर से अपडेट करनी है। अब इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन्स हो रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं, इवन जो एएमसीज हैं उनको भी कंफ्यूजन है, कैसे ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें, तो उसको लेकर के धीरे धीरे अब डिटेल्स क्लियर हो रही है। अब ये इस सर्कुलर का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, एक बार वो देख लेते हैं और फिर कैसे करना है, यानी अगर आपकी केवाईसी कहीं पे अटकी हुई है कैसे उसको करना है, वो भी मैं पूरा का पूरा इस वीडियो में आपको गाइड करने वाला हूं। सबसे पहले जितने भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनके जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट चल रहे हैं पोर्टफोलियो, चाहे वो म्यूचुअल फंड में हो, किसी भी म्यूचुअल फंड में हाउस में अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस इन्वेस्टमेंट को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। जो वो नया इन्वेस्ट करेंगे या नया पोर्टफोलियो बनाएंगे वहां पे इन्वेस्टमेंट रिजेक्ट हो सकती है अगर आपका प्रॉपर केवाईसी नहीं हुआ है तो। अब सबसे पहले सर्कुलर क्या है वो एक बार समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ये देखो, केवाईसी प्रोसेस चेंजेस इफेक्टिव फ्रॉम 01 अप्रैल, ये के फिनटेक यहाँ से आया हुआ है पूरा ईमेल और यहाँ पे इनका पूरा डॉक्यूमेंट भी अटैच्ड है। अब यहाँ पे इन्होंने लिस्ट दी है ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऑफिशियली वैलिड है। यहाँ पे इन्होंने इसको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस दोनों माना जाएगा। वैसे ये पूरा डॉक्यूमेंट मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप उसको आराम से जाकर के पढ़ भी सकते हैं, बट मैं एक बार इसमें से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट में बता देता हूं। ठीक है, व्हाट इज रेलेवेंट केवाईसी स्टेटस, यानी कि अगर आप केवाईसी रजिस्टर्ड एजेंसी पे जाएंगे और वहां पे अपना पैन कार्ड जब डालेंगे तो वहां पे लिख करके आना चाहिए केवाईसी वैलिडेटेड। अगर ये लिख करके नहीं आ रहा है, इसकी जगह पे ये लिख करके आ रहा है केवाईसी रजिस्टर्ड, इसका मतलब है कि आपको अपनी केवाईसी दोबारा करनी है। सिंपल, इस डॉक्यूमेंट का मीनिंग पूरा का पूरा निचोड़ यही है। अगर केवाईसी वैलिडेटेड है देन यू आर डन। अगर केवाईसी रजिस्टर्ड स्टेटस आ रहा है इसका मतलब है कि उसको दोबारा करने की जरूरत है। दैट्स इट, बस इतना ही चेंज है। और चेंज क्यों कर रहा है मैंने बताया, अगर एग्जिस्टिंग आपका कोई फोलियो चल रहा है उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, बट अगर आप नया कोई फोलियो बना रहे हो, नया कोई फंड हाउस चूज कर रहे हो, नया कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वहां पे जो है वो एक रिजेक्शन आ सकता है। ठीक है, अब मैं इसको एक बार अपना खुद का यहाँ पे पैन कार्ड चेक करके आपको बताता हूँ तो आपको खुद भी पता लग जाएगा। सबसे पहले कौन सी वेबसाइट पे जा करके इसको चेक करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये वो वेबसाइट है CVL KRA विच इज CDSL वेंचर लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे जाना है, केवाईसी रजिस्टर्ड एजेंसी यहाँ पे दिख रहा है, केवाईसी इंक्वायरी, यहाँ पे क्लिक करना है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और अपने इसमें सिंपल अपना पैन डालिए, नाम वाम ये सब छोड़िए, सीधा पैन नंबर डालिए। जैसे मैं अपना यहाँ पे पैन नंबर डालता हूँ, ठीक है, और देखते हैं कि मेरा क्या स्टेटस आता है। सबसे पहले जा करके स्टेटस ही चेक करना है कि भाई हमारा स्टेटस क्या है। तो अब मैं इसको आई एम ह्यूमन, जैसे आप इसको सबमिट करोगे यहाँ पे देखो CVL KRA जो लिख करके आ रहा है, कहाँ पे ये रहा यहाँ। वैसे KRA कई सारे हैं जहां से ये पूरा का पूरा होता है, जैसे CVL है, NDML है, .x है, CAMS है, कार्वी है, ये सबसे मेन KRA है विच इज आपका जो केवाईसी रजिस्टर्ड करते हैं ये लोग हैं। तो मेरा यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, वैलिडेटेड, यानी मुझे दोबारा केवाईसी करने की कोई जरूरत नहीं है। डन हो गया, बस इतना ही, चेक कर लिया, वैलिडेटेड है, डन, यानी मेरा कोई इन्वेस्टमेंट कहीं रुकने वाला नहीं है। लेकिन अगर यहां पे रजिस्टर्ड लिख के आता, रजिस्टर्ड, तो फिर इशू है, तो फिर हमें केवाईसी करने की जरूरत है। अब कैसे रजिस्टर्ड लिख के आएगा वो भी मैं आपको एक बार यहां पे बता देता हूं। ये जो मैंने यहां पे पैन कार्ड डाला, यहां पे क्या डिटेल लिख करके आ गया, यहां पे इनका जो हुआ है .x से हुआ है। ठीक है, आपका इनमें से किसी एक से हुआ होगा, जैसे मेरा CVL से हुआ था तो यहां पे इनका लिख करके आ गया .x से हुआ है। तो .x में क्या है, केवाईसी रजिस्टर्ड, वैलिडेटेड नहीं लिखा है, रजिस्टर्ड, यानी इनको 101% केवाईसी वैलिडेट करने की जरूरत है। अच्छा, यहाँ पे रीजन भी क्या है, फादर एंड स्पाउस नेम मिसमैच हो सकता है, यहाँ पे कभी कोई रीजन हो या ना हो, बट ये रजिस्टर्ड लिखा है ना, बस दैट्स इट, यानी कि अब इनको नया केवाईसी करने की जरूरत है। अब ये कैसे कर सकते हैं ये भी हमें देखने की जरूरत है। तो अभी तक ये क्लियर नहीं था, बट अब जो है नया क्लियरेंस आ गया है
कि क्या करना है। मैं आपको एक आर्टिकल पढ़ाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए, योर क्लाइंट कैन नाउ डू eKYC ऑन AMC's एंड एमफी वेबसाइट। कहीं से भी आप कर सकते हो। सो क्या इनको बोला गया है कि एमफी हैज आस्क्ड द फंड हाउस, कोई भी फंड हाउस हो, टू फैसिलिटेट डिजिटल KYC। फैसिलिटेट करना है, कोई भी फंड हाउस हो, यानी अगर आप लेट्स से आप पराग पारेख में इन्वेस्ट कर रहे हो बट SBI की AMC से भी आप कर लोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आगे मैं एक्सप्लेन भी करूंगा इसको कैसे करना है। बेसिकली आपको वेबसाइट से कोई इशू नहीं होना चाहिए, किसी भी फंड हाउस से आप ये चीज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखते हैं, थ्रू दिस फैसिलिटी फंड हाउस विल बेसिकली रीडायरेक्ट इन्वेस्टर्स टू देयर रिस्पेक्टिव KYC रजिस्टर्ड एजेंसी वेबसाइट बेस्ड ऑन द पैन डिटेल्स। यहां से ऑलरेडी आप वो रिडायरेक्ट हो जाओगे और आप ये कर सकते हो। द गुड पार्ट इज एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैव KYC स्टेटस रजिस्टर्ड, जो भी हमने बात की कि रजिस्टर्ड है और ऑन होल्ड, कैन कंप्लीट देयर KYC ऑनलाइन विदाउट हैविंग टू इन्वेस्ट देयर मनी विद द फंड हाउस। यानी फंड हाउस ऐसा नहीं कि उसमें इन्वेस्टमेंट होने की जरूरत है, कोई भी कहीं से भी कर सकता है, ठीक है। एक और पॉइंट है, along with the fund house, एमफी will also host such link on its website by Monday। यानी मंडे तक, ये आर्टिकल है 26 तारीख का है, तो मंडे तक हो सकता है एमफी भी अपना एक लिंक लेकर के आ जाए, बट हम कहीं से भी कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट से। अब वो कौन सा करने वाले, हम जो देखने वाले वो है SBI, तो मैं उस पर आपको ले चलता हूं एक बार। सो सिंपल है, मॉडिफाई KYC, इस लिंक पे आ गया और ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं। यानी अगर आपका वहां पे रजिस्टर्ड या ऑन होल्ड आया, आप तुरंत यहां पे आइए, फिर अपना पैन डालिए, देखते हैं, हाँ आ गया। यहाँ पे जो भी चीज़ है, क्योंकि आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, यहाँ पे आप इस पर ज़्यादा बिलीव मत करिए, सीधा सीधा सबमिट के बाद अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एंड ये आपको डालते हुए पूरा का पूरा वेरीफाई करना है। इसका मैं आपको एक स्क्रीन रिकॉर्ड भी लगा रहा हूँ, जैसे एक स्टूडेंट ने किया हुआ है। सो जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे, जैसे आपने स्क्रीन पे भी मेरे देखा था, पैन कार्ड डालने के लिए आएगा, एंड उसके बाद आप जैसे ही कैप्चा डालेंगे ये वाला पेज आ जाएगा और नीचे सबमिट बटन है, ये सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। ये स्क्रीन पे थोड़ा सा स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है, ये क्या आप आई थिंक मैनेज कर लोगे। वेरीफाई योर कॉन्टैक्ट डिटेल, सबसे पहले आपको पूरा अपना यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल डालना है। अब ये OTP आ जाएगा, आपको यहाँ पे OTP डालना है, ये दूसरा OTP डाल दिया। अब इसके बाद यहाँ पे देखो सारे आइडेंटिटी प्रूफ ये अपलोड करने पड़ेंगे। न्यू KYC का पूरा प्रोसेस आया है, तो ये पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है सेबी वेरीफाई करना चाहते हैं कि जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो सही हैं या जो भी हैं प्रोसेस उनका। डॉक्यूमेंटेशन तो मैंने लगाया है, आप वो बिल्कुल रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको डालना है। अच्छा, ध्यान ये रखना है कि जो भी आप आधार डालेंगे या पैन डालेंगे वो प्रॉपर विजिबल होना चाहिए, ऐसा ना हो कि बहुत ब्लर हो, बहुत ये हो, आपका नीट एंड क्लीन फोटो होना चाहिए, ठीक है। सक्सेसफुल हो गया, डन, ये वाला पार्ट भी हो गया, यस करके एग्री करके यहाँ पे सबमिट कर लिया। देन अब साइंड कैंसल्ड चेक, यहाँ पे ये बोल रहा है बैंक के लिए ये अपलोड करने के लिए, ठीक है। बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन, बेसिकली अब हमें बैंक अकाउंट वेरीफाई करना है। किसी को हो सकता है बैंक अकाउंट ना वेरीफाई करने बोले, किसी को हो सकता है वेरीफाई करने बोले, तो जो भी आएगा वो हमें वहां पे डालना है। आगे इसको सबमिट कर दिया। अमाउंट ट्रांसफर, कितना अमाउंट ट्रांसफर हुआ वो नीचे लिखना पड़ेगा, 1 रुपया 2 रुपया जो भी ट्रांसफर हुआ होगा वो डिटेल हमें यहाँ पे डालनी। आपके अकाउंट में बेसिकली 1 रुपया या कुछ तो ऐसा अमाउंट आएगा या कुछ पैसे में भी जो भी आएंगे, सबमिट करिए तो उससे वेरीफाई होगा कि अकाउंट आपका ही है, आपको मैसेज भी आ गया है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, पैसा डिडक्ट नहीं हो रहा है, 1 रुपया मिलेगा ये वेरिफिकेशन करने पे। तो ये पूरा पर्सनल डिटेल भी वेरीफाई हो गया एंड बैंक अकाउंट डिटेल भी वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पे और भी कुछ डिटेल अगर है तो ये भी डाल करके आप पूरा सबमिट कर सकते हो। इस तरीके से आप पूरा कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक ईमेल भी आ जाएगा। वो ईमेल कैसे दिखेगा वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। वो ईमेल इस तरह का कुछ दिखेगा, KYC एप्लीकेशन सक्सेसफुल एंड देन नेम, एंड देन फिर 3-4 डेज तक का वेट करना है। आप फिर से जाकर के CVL पे चेक कर सकते हो, वहां पे KYC वैलिडेटेड हुआ नहीं। इसके बाद जो न्यू फंड हाउस में आपके इन्वेस्टमेंट होंगे वो नहीं रुकेंगे। सो ये इस तरह के कुछ अपडेट आए, मुझे लगा आपको अपडेट करना चाहिए। आप इस वीडियो का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी KYC को फटाफट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सारे लिंक डॉक्यूमेंट सब मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दे रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं। वीडियो को एक बार दोबारा भी देखेंगे, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड बाय।